में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज़ के 17वें जन्मदिन पर एबिक्स कैश और इस CNBC आवाज़ के खूबसूरत स्टूडियो से। वीकली एक्सपायरी है, ज़बरदस्त मोमेंटम आपके सामने हम लोगों ने पिछले 5 दिन देखा बाज़ार में। निफ्टी ने लगभग 480 अंक की छलांग लगाई और अभी भी आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हल्का सा आपको दिन के उच्चतम या न्यूनतम लेवल पर बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन अभी फिलहाल मुस्तैदी से हरे निशान में। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो 214 अंक नीचे है फिलहाल ये इंडेक्स 38,515 में। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर आप समझिए लगभग 1200 अंक जुड़े थे तेज़ी में, यानी कि 2.6% की वृद्धि, और उसमें से आप 200 अंक बाजार वापस आपको लेता हुआ दिख रहा है वीकली एक्सपायरी वाले दिन। चलिए वीरेन जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका ध्यान और रुझान अगले 90 मिनट के लिए कहाँ है। जी शैल जी नमस्कार। और 18,240 ये निफ्टी का स्तर है आपके स्क्रीन पर। और अगर आप इस वक्त के सेटअप को देखें तो आपको दिखाई देगा कि मेटल्स डोमिनेट करते हुए कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखें मोटे तौर पे कुछ सरकारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन ऐसे में निफ्टी पे अप्रोच क्या रखें। देखिए निफ्टी पे अगले 90 मिनटों में आप फोकस मत कीजिए। 90 मिनटों के लिए कोई भी अगर आप देखें यहाँ पर एक डायरेक्शनल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल है। फोकस उसी चीज़ पे करिए जिस पे आप कर सकते हैं, और वो है नेक्स्ट वीक की, यानी जो 20 जनवरी की 18,300 की कॉल है उसी पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अगले 90 की मिनट प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो शैल जी यहाँ पे 18,300, 18,250 और 18,200 की 3 कॉल्स में लगभग 3 लाख का बिल्डअप है। इंट्राडे में अगर आप देखें 3 लाख कॉल्स जुड़ी हैं, जो कि ये लोड जोन, जो कि प्रेशर जोन को रिफ्लेक्ट करती हैं। और नीचे 18,200 की पुट में लगभग 1,73,000 पुट जुड़ी हैं, और 18,250 की पुट में 45,000, तो करीब 2.25 लाख के आसपास पुट ये जुड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि शायद कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने जो जोन एस्टेब्लिश किया हुआ है इस एक्सपायरी के लिए, वो है नीचे की तरफ 18,210, 180, और ऊपर की तरफ 18,260, 280। तो यहाँ पे निफ्टी पे डायरेक्शनल ट्रेड लेने में कुछ नहीं होगा। 18,300 की कॉल पे फोकस कीजिए 20 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की। रही बात निफ्टी बैंक की, याद रखिएगा 38,500 पे ट्रेड कर रहा है, और आज सुबह खुल के एक व्यू था कि आज हमें बैंक निफ्टी बाय नहीं करना है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 39,000। क्यों? क्योंकि 38,900। क्यों? क्योंकि 38,800 पे पुट राइटर कॉल राइटर काफी हैं, वो 39,000 को आज निकलने नहीं देंगे। तो स्टे अवे फ्रॉम निफ्टी बैंक फॉर द टाइम नहीं, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स। थोड़ा नीचे आएगा तब पकड़ेंगे, या फिर 39,100 के ऊपर, लेकिन निफ्टी पर फोकस कीजिए 18,300 की कॉल पर। अब आइए आपकी मुलाकात कराता हूं आज के पैनल से। इस क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ेगा जो पैनल, वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बेहद ही, अगर आप देखें, बड़ा पैनल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ फंडामेंटली बाजार को आंकेंगे। प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, आशीष बाहिती, शुभदीप नंदी कोलकाता स्टूडियो से मौजूद होंगे, और असित बरनपाती, आशीष चतुर्मोता, चंदनता पड़िया, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। 2:10 पे CNBC आवाज 17th एनिवर्सरी स्पेशल श्री निरेशा MD and CEO कोटक MC जुड़े हैं हमारे साथ बात करने के लिए, और सुमित बताएंगे HCL के नतीजे कल कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ डीलिंग रूम चेक होगा 2:45 पर यतिन के साथ, और उसके बाद शैल जी और मैं डिस्कशन करेंगे 3:10 पे मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी चलिए वीरेन जी, बिना विलंब के यहाँ पर जरा कुछ जबरदस्त वॉल्यूम एक्शन स्टॉक्स दिखा देते हैं और फिर शुरू करेंगे स्टॉक पिकिंग का सिलसिला। डायरेक्टर साहब 3 स्टॉक लेके आइए। HDFC बैंक, जो कि नतीजों से पहले आपको बड़े दिग्गज पोजीशनिंग लेते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। यहाँ पर फिलहाल आप 2% का कट देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए। 2250 करोड़ के आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हुए दिख रहे हैं। अब 2372 करोड़ का ट्रांजैक्शन HDFC बैंक पर, 2% नीचे 1526। आपने शानदार खबरें और बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हुए देखे इन्फोसिस और TCS पर। इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस 20% बढ़ाई सन 2022 की, यहाँ पर आपने रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा। 2300 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ हुआ। TCS का बायबैक बहुत बढ़िया तरीके से बाजार को पसंद आता हुआ, 1% ऊपर 3,901, 2200 करोड़ का ट्रांजैक्शन इधर। पूरा का पूरा मेटल काउंटर आपको स्टैक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, अन्य कई फेरस और नॉन फेरस काउंटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर और स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट गेन्स दिखाते हुए दिख रहे हैं।
चलिए अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले शुभदीप नंदी साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार नंदी साहब, आपकी राय सुबह थी कि शॉर्ट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, डिप को खरीदिए, वो निफ्टी पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है। अब बताइए बचे हुए आप 1 घंटे 20 मिनट के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? कोई बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। अगर आप आज का ट्रेड कर रहे हो, आई विल सजेस्ट फोकस ऑन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, नीचे का हम लोग का 2 डिप मिला था, बोथ वर बेसिकली शॉर्ट ट्रैप्स। तो अगला हफ्ता के लिए कोई अगर ट्रेड करना चाहता है, मेरा कन्विक्शन ट्रेड भी होगा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का ऊपर आप लोग 18300 का कॉल को देखो अगला हफ्ता। एज ऑफ नाउ निफ्टी का कॉल उसमें चल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 13 और 5 18 तारीख का आप 18300 का निफ्टी का कॉल आपके सामने 20 जनवरी एक्सपायरी। हाँ, वो 118 रुपया चल रहा है। ये कॉल अगर 130 क्रॉस किया, 130, इसको लीजिए, 110 का स्टॉप लॉस होगा। दिस इज पोजिशनल, कैरी इट ओवरनाइट। सो दिस विल बी माय कन्विक्शन पिक ऑन निफ्टी। आई डोंट हैव अ ट्रेड ऑन इट येट, लेकिन 130 के ऊपर गया तो ये मैं भी लूंगा, क्योंकि निफ्टी मेरा जो सेंस या मार्केट जो बोल रहा है, नीचे का 2 डिप वाज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रैप, इट कैन रन अप एनी मोमेंट। लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी का सिर्फ 1-1.5 घंटा बाकी है, आज का ऑप्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीके एंड स्टफ। तो ये अगर 130 क्रॉस किया तो इसको लीजिए, आई थिंक यू विल गेट गुड रिटर्न्स। चलिए सेकंड पॉइंट इज, सवेरे हम लोग एक अपोलो टायर का ट्रेड दिए थे 8 रुपया में, 230 स्ट्राइक कॉल, वो 8 रुपया ही लो किया, तो 8-10 8-20 में आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये लो 9:30-10 बजे किया था। तो अगर आप लिए हो, अभी 10 रुपया भाव चल रहा है, इसका टारगेट है समवेयर अराउंड 15। आई विल सजेस्ट आप स्टॉप लॉस, आपका जो बाइंग प्राइस है 8 रुपया, वही कर दो, 15 के लिए वेट करो। आज शाम तक अगर ये 12-13 चला जाता है तो यू कैन कैरी इट ओवरनाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये दोनों कॉल्स आपको निफ्टी पोजिशनल है। अगर 18300 की निफ्टी की जनवरी 20 की कॉल 130 के ऊपर जाती है तो आप खरीदिए, और ये जो ट्रेड है इसमें आप अपना अपोलो टायर्स की 230 की कॉल में अपना स्टॉप लॉस ऊपर कीजिए। असित बरन जी को जोड़ते हैं। असित जी, आपकी तरफ से हम लोगों ने सुबह माइंड ट्री पर एक कॉल लिया था, दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर तेजी में खनकता हुआ दिख रहा है। बताइए अब आप क्या राय रखते हैं बचे हुए 90 मिनटों के लिए और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून सर, मैं अभी टाटा स्टील में लॉन्ग जाना चाहूँगा। टाटा स्टील में 1240 का कॉल अभी 22 रुपये में चल रहा है। थोड़ा कोई डिप आता है 18-20 रुपये में, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 14 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 40 रुपीज, 40, नॉट फॉर टुडे बट मे बी फॉर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। रैशनल ये है, एज लॉन्ग एज टाटा स्टील इज अबव 1200 का लेवल, जिस हिसाब से कॉल एट स्टॉप डे फ्रॉम 1140, 60 एंड 1180 एंड कॉल अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है। 1200 में अनवाइंडिंग नहीं है, बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली देयर विल बी कॉल अनवाइंडिंग। टाटा स्टील में वॉल्यूम काफी है, ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा है, तो 1200 इज माय बेंचमार्क लेवल आई वुड से, बट एट द सेम टाइम दिस इज लुकिंग गुड। सो टाटा स्टील का 1240 का कॉल बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16 फॉर ए टारगेट ऑफ 40। टाटा स्टील का 1240 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, और याद रखिएगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जब मैं ऑड्स शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जेफरीज की 2 रोज पहले रिपोर्ट थी, स्टॉक्स ने अगर आप देखिए रिएक्शन दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, टाटा स्टील 290 पे गया, और आज शैल जी इसने फिर रीगेन कर लिया सारे एवरेजेस को। तो कितनी अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है व्यूज में। 1240 का कॉल ऑप्शन असित के मुताबिक इस कॉल को आप 23 रुपए पे लॉन्ग के लेके चल सकते हैं। असित की कॉल हो गई, टाटा स्टील 1240 की कॉल। ओके, आशीष शत्रुमुदा जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो देखिए, मैं पिक कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट स्टॉक है पॉलीकैब। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मंथली चार्ट का ब्रेकआउट पॉलीकैब पे हो चुका है। 2568 पे इस समय कैश लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2520 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से 100 रुपए की तेजी आपको पॉलीकैब में मिलेगी। 2760 2770 के लक्ष्य इस अपमूव में पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो एक कन्विक्शन बेट के तौर पर मुझे पॉलीकैब अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ एक स्टॉक पे अपडेट दूंगा और यहाँ टारगेट रिवाइज करूंगा, और वो है मेरा लास्ट वीक का कॉल 3 दिन पहले मैंने दिया था, टाटा एलेक्सी।
जो करीब हमने 5900 के आसपास रिकमेंड किया था, आज ये 6400 हो गया है। बट आज के जो वॉल्यूम है वो करीब 4 लाख शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुए, तो ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। ट्रेंड को मिस मत कीजिए, राइड करते रहिए। 6300 के स्टॉप लॉस के साथ रिवाइज स्टॉप लॉस रखिए। 6700 के लक्ष्य बहुत ही जल्द मैं समझता हूँ टाटा एल्क्सी के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। डिस्क्लोजर के तौर पर इन दोनों ही स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। हाँ, एक बात है आशीष जी, मानना पड़ेगा आप में और चंदन थापड़िया में एक चीज सिमिलर है। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस वो सिमिलर थी और टाटा एल्क्सी पे आप लोगों का व्यू ये भी सिमिलर है। दोनों अगर आप देखें स्टॉक्स पे काफी बुलिश हैं और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है, सेवरल टाइम्स बहुत बार ऐसा हुआ है। ओके, आशीष बाहिती जी नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। नमस्ते शैल जी, नमस्ते वीरू जी। मेरा आज का अभी का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है वो है टाटा पावर का। काफ़ी अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है कंटिन्यूसली 6 दिनों से बाइंग स्टॉक में दिख रही है, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ने आज पोजीशंस क्लोज की है, ऑलमोस्ट 46 लाख कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज किए, तो हमें लगता है कि ये एक फ्रेश मूव यहाँ से 254 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं टाटा पावर में। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 213.8 का इसमें। टाटा पावर का एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और आप देखिए पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर एक वन साइडेड मूव ऊपरी सतह की तरफ चलता हुआ दिख रहा है और उच्चतम लेवल बहिती साहब का आपको दिख रहा है अब 18 नवंबर का। तो एक खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई, और जो आपने वीरेन जी वॉल्यूम देखी थी कल, वो अभी भी हमारे सामने 80 मिनट बचे हैं ट्रेड में, तो कल की वॉल्यूम आज पार होती हुई और लगभग आप समझिए आपके सामने 3 करोड़ 36 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं टाटा पावर के। चलिए अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं और क्या लगता है आपको? बाजार की जहां तक बात है, बहुत क्लियर है कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है आर्ली चार्ट पे, और मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन फेज है एंड थोड़ा और कंसोलिडेशन के बाद हम ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखेंगे। तो जो बुलिश व्यू है वो इंटैक्ट है। जो रिकमेंडेशन है वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय है शैल जी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि टाटा मोटर्स तैयार हो गया ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट लेने के लिए। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। 510 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी है। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 530 के टारगेट आपको सेट करके चल रहे हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो टाटा मोटर्स का एट द मनी कॉल ऑप्शन 510 वाला है, 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 34 रुपए के टारगेट के लिए। तो टाटा मोटर्स पे खरीदारी करने की राय है। टाटा मोटर्स पे आपकी अगर आप देखें बाइंग की इच्छा यहाँ पर 510 का लेवल है, और याद रखिएगा ऑप्शंस पे भी हमने काफी अप्रोच अडॉप्ट की थी। यहाँ पर स्टॉक डे है पर आपकी कारोबार कर रहा है। प्रकाश सर नमस्कार, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? नमस्कार वीरेन, मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। इसका बहुत बढ़िया बेस बना है 1550-1600 के आसपास, और 1600 के बाद जो मूव मिला है बहुत ही बढ़िया है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है, मुझे पहला 1680 नजर आता है, फिर 1700 नजर आता है। मेरे ख्याल से 1700 तक जाना चाहिए कल तक। स्टॉप होगा 1650 का यूनाइटेड ब्रेवरीज। हमने पिछले 4-5 दिन से यूनाइटेड ब्रूरीज बहुत बढ़िया मूव में दिख रहा है और आप यहाँ पर 12% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, फ्यूचर्स की वॉल्यूम आपके सामने 8% ज़्यादा है और आप समझिए कि यहाँ पर फिलहाल ओपन इंटरेस्ट आपको अब 12% बढ़ता हुआ दिखेगा। इत्तेफाकन सुबह सुबह गाबा साहब ने जुबिलेंट फूड्स पर एक लॉन्ग कॉल दिया था, दोपहर को यूनाइटेड ब्रूरीज तक बात पहुँच चुकी है और आज शाम को CNBC आवास के जन्मदिन की पार्टी तो है ही। तो आप समझ ही सकते हैं बर्थडे बॉय गाबा साहब, इन्होंने हमारे साथ पहला शो किया था 17 साल पहले, और आप देखिए सेलिब्रेट करते हुए CNBC आवास का 17वां जन्मदिन। गाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और पिज्ज़ा और यूनाइटेड ब्रूरीज का जो पानी है वो बिल्कुल आपके लिए हाजिर किया जाएगा और इंतज़ार है आपसे मिलने का। चलिए अब ऐसा करते हैं, फंडामेंटल व्यू आपको बाजार में ज़रा प्रस्तुत करवाते हैं। काफ़ी समय से टेक्निकल कॉल्स चल रही हैं और अपने बहुत ही पुराने मित्र श्री नीलेश शाह साहब का स्वागत करते हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और बहुत ही लंबे समय से CNBC ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी नमस्कार, शुभ दिन।
पहली बार आपके दर्शन हुए सन 2022 में। इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शैल भाई और आपको और आपके सभी दर्शक जनों को CNBC आवाज की 17वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब जरा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार मोमेंटम नीलेश जी हम लोग बाजार में आते हुए देख रहे हैं। प्री बजट रैली मजबूती से यहाँ पर अपने कदम जमाती हुई दिख रही है। क्या लगता है बजट, क्या उम्मीदें आपको फाइनेंस मिनिस्टर से और क्या क्या आ सकता है फिलहाल सन 2023 के लिए इन्वेस्टर्स के लिए? तो 2022 का बजट एक हीलिंग टच बजट था। इकोनॉमी जो कोविड-19 से इंपैक्टेड थी उसको पटरी पे चढ़ाने वाला बजट था। अब जो बजट आएगा उसे ग्रोथ को बढ़ावा तो देना ही पड़ेगा, बट साथ में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम देखें तो ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर अपने प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर है, बट कंजम्पशन अभी भी नीचे है। स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन अभी भी नीचे है। हम ज्यादा SUV बेच रहे हैं कंपेयर टू प्री पैंडेमिक, बट कम एंट्री लेवल बाइक बेच रहे हैं कंपेयर टू प्री पैंडेमिक। तो ये बजट को कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ग्रोथ को सपोर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्पेशली टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये बात तो आपने बिल्कुल सही समझाई नीलेश जी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और ग्रोथ के लिए अति आवश्यक ये बजट रहेगा। सेक्टोरली आपको लगता है कोई ऐसा सेगमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन फेवर करती हुई दिखेंगी? हम लोग काफ़ी परेशानी ऑटो स्पेस में देख रहे हैं। अब वो इस वजह से हो कि टैक्सेस ज़्यादा हैं या इस वजह से हो कि EV की थीम बहुत प्रबल रूप से निवेशकों के और बायर्स के जहन में घुसी हुई है, जो भी है ऑटो में परेशानी है। क्या आपको लगता है वहां पर कुछ खास कदम उठाएंगी FM? मेरे हिसाब से 2 सेक्टर है, ऑटोमोबाइल और हाउसिंग, जिसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि इस बजट में हमें कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए और साथ साथ इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हाउसिंग और ऑटोमोबाइल, इन दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मोटा मोटा सन 2014 से हाउसिंग लोन लेने के लिए जो हमने टैक्स इंसेंटिव दिए थे, इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए, प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए, वो कांस्टेंट रहे हैं। इस बार सरकार के पास फिस्कल स्पेस है। अगर वो इंसेंटिव थोड़े बढ़ाएंगे तो टैक्स पेयर की जेब में पैसा रहेगा और वो उसे खर्चा करके कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा। एक और चीज हम कर सकते हैं, वह है नए घर खरीदने के लिए कुछ इंसेंटिव दे। हाउसिंग सेक्टर में इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम होती है और इसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्षेत्र में बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को जॉब मिलती है। तो इस बजट में हम हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा दे सके, उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स है। एक रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, जैसे चिप्स, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी, और दूसरी है डिमांड एट द लोअर लेवल। नाउ हमने ऑलरेडी पिछले साल एक ऑटो रिसाइकलिंग के लिए इंसेंटिव दिए थे, प्रपोजल दिया था। उसी तरह के कुछ और स्टेप अगर इस बजट में ले सके, इंक्लूडिंग कंसेशनल फाइनेंसिंग फॉर बाइंग ऑफ एंट्री लेवल बाइक्स या ऐसा कुछ करके, तो हाउसिंग और ऑटो ये 2 सेक्टर है जो ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इकोनॉमी। ओके, हाउसिंग और ऑटो को बढ़ावा देंगी। तो कुल मिला के अगर आप देखें हाउसिंग को और नीलेश जी, अगर 2 व्हीलर स्पेस को बढ़ावा देना है तो आपको रूरल इनकम बढ़े, उस पर काफी जोर देना पड़ेगा। ग्रामीण भारत की तरफ पैसा जाए, वो काफी जरूरी होगा इस बजट में शायद। ऐसे में नीलेश जी, आपकी राय FMCG पर क्या होगी बजट पर? अगर वाकई रूरल इंडिया पे काफी फोकस होता है, अभी FMCG कंपनियों की टिप्पणी यही थी कि इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रूरल इंडिया से आ रहा है, वहां से वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या वेटेज
प्रायर टू बजट और पोस्ट बजट थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स पे देना चाहिए क्या? सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। एक तरफ से आप देखें तो अभी जो कल आईटी कंपनी के नतीजे आए थे वो धड़ल्ले से लोगों की हायरिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस साल आईटी सेक्टर में 4 से 5 लाख जॉब क्रिएट हो जाएगी और एक आईटी सेक्टर की जॉब 3 से 4 इनडायरेक्ट जॉब खड़ी कर लेता है, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट सेक्टर में हो या कार हायरिंग सेक्टर में हो। तो कुल मिला के तकरीबन 16 से 20 लाख जॉब आईटी सेक्टर और आईटी रिलेटेड सेक्टर की वजह से खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे जिनके पास पैसा आएगा वो जाहिर है कि खर्चा करेगा और उनका खर्चा जिस आइटम के ऊपर होगा उस क्षेत्र में अगर आप निवेश करें तो आपको फायदा होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे इस वक्त थोड़ा कंजम्पशन सॉफ्ट है, तो वहां की एफएमसीजी आइटम पे अगर निवेश करे तो शायद उतना जल्दी रिटर्न नहीं बने जितना लेट्स से आईटी क्षेत्र के आदमी जहां पे खर्चा करने वाले हैं उस आइटम पे निवेश करे। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा अपने को निवेश करते समय, बिकॉज कुछ क्षेत्र में कंजम्पशन जोर से बढ़ेगा, कुछ क्षेत्र में वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। नीलेश जी, आप इस वक्त एक ऐसे कगार पर खड़े हैं जब पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड सेक्टर में और खासकर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में हजारों करोड़ों रुपया एसआईपी के रूप में हर महीने आता है। बाजार किसी भी दृष्टि से सस्ता नहीं है और हम लोग अब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के पायदान पर खड़े हैं। आप जैसे फंड मैनेजर्स के लिए कार्य और मुश्किल होता हुआ आगे आने वाले 8-10 महीनों के लिए। बताइए, ये जो नया पैसा आ रहा है ये आप कहाँ निवेश कर रहे हैं? और एक बहुत अहम बात ये बताइए, कहाँ बिल्कुल नहीं डाल रहे? शैल भाई, ये जो पैसा आ रहा है उसमें हमने सबसे पहले कोशिश की है कि लोगों को एक सही राह दिखा के ये पैसा लाए। आपको पता है मार्च 2020 में हमारे एसआईपी के रिटर्न 3-3 साल के लिए नेगेटिव हो गए थे, 5-5 साल के लिए वो लो सिंगल डिजिट हो गए थे और 10 साल के रिटर्न हाई सिंगल डिजिट में रह गए थे, ऊपर से आधे हो गए थे। हम आज जब भी एसआईपी बेचने की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों को मार्च 2020 की रिटर्न स्लाइड दिखाते हैं कि एसआईपी में आज का रिटर्न देख के आप निवेश मत करिए। आज का रिटर्न हमारे सारे इक्विटी फंड में 15% से लेके 23-24% 10 साल का दिखता है। आप मार्च 2020 का रिटर्न देख के निवेश करिए। ऐसा समय भी एसआईपी में आ सकता है जब मैंने आपसे 3-3 साल के लिए पैसा लिया होगा और उसके ऊपर रिटर्न देने की बात तो दूर रही, मैंने उसको कम कर दिया होगा। जो इस अग्नि परीक्षा से निकल सका संभल के, उसी को आज के रिटर्न प्राप्त हुए हैं। तो सही तरीके से एसआईपी की पोजीशनिंग करना, सही राह निवेशकों को दिखाना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि ये पैसा बना रहे और हमारे निवेशक उसके ऊपर पैसा बनाते रहे। अब जब निवेश करने के लिए हम देख रहे हैं तो कुछ स्टॉक से हम परहेज कर रहे हैं। आज भी मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, जो बचा कुचा माल है वो कुछ गिने चुने हाथों में है और उसकी वजह से उनका वैल्यूएशन अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर है। दूसरा जो हमने परहेज करके रखा है वह लेट्स से नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स आप कह दीजिए, जिसमें सोशल मीडिया के पुश के थ्रू भाव अपने फंडामेंटल से कहीं ऊपर लेके जाते हैं। शॉर्ट टर्म में वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बट फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरों के गले में माल पधरा के वो लोग निकल जाते हैं। हमने ये दोनों क्षेत्र से परहेज रखा है। हमारी फोकस यही रही है कि अच्छी कंपनी में निवेश करें, अच्छे बिजनेस में निवेश करें और इस वक्त हमें लगता है फार्मा सेक्टर, हाउसिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर एंड लार्ज कैप आईटी कंपनीज, यहाँ पे निवेश करके अगले साल अच्छा रिटर्न आ सकता है।
अच्छा नीलेश जी, और आपने आईटी की बात की, आपने होम इंप्रूवमेंट की बात करी, एक सेक्टर में आपका जो कन्विक्शन था वो बखूबी पे करके गया और वो था केमिकल स्पेस। जब आपके प्रस्तावित जो ये सेक्टर्स है, अगर इनमें पैसा लेके जाना हो और आपके रुख के अनुसार अगर किसी ने केमिकल में बहुत पैसा बनाया है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एसआरएफ, आप देख लीजिए टाटा केमिकल 3-4 गुना हो गया स्टॉक पिछले कुछ सेशंस में समय में। क्या यहां से पैसा निकालना एक सीरियस थिंकिंग करनी चाहिए कि इसके बारे में, या फिर नहीं, आपको लगता है कि नहीं अभी कमिटेड रहिए केमिकल्स पे? सो केमिकल बिजनेस के ऊपर कोई दो राह नहीं है, ये ग्रो करता रहेगा, इसमें भारत का ग्लोबल मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा। और जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने देखा है कि भारत से बिलियन डॉलर की बाइंग करती हुई कंपनीज खड़ी हुई है, वैसा ही दिन हमें केमिकल सेक्टर में देखने को मिलेगा। जो केमिकल क्षेत्र में दुविधा होती है वो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये सारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा आता रहेगा, बट जो वैल्यूएशन है वहां पे मैं कहूंगा कि अगर आप केमिकल क्षेत्र में बहुत ओवरवेट है, आपने बहुत पैसा बना लिया, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड अगर आपको मौका मिला तो इन्हीं शेयर्स में नीचे के वैल्यूएशन पे एंटर करने का मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला और मार्केट चलता ही रहा तो आपकी जो इक्वल वेट होल्डिंग है उसके ऊपर तो पैसा बनता ही रहेगा। तो नॉट फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ प्रूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं निवेशकों से कहूंगा कि अगर आप बहुत ओवरवेट है केमिकल सेक्टर में तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए शाह साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है, कुछ ऐसी उम्मीदें आपको जो सन 2021 से थी वो निराशा हाथ लगती हुई उस साल, और आप उम्मीद करते हैं कि कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, कोई ऐसा जोन आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा? सन 2022 में अपनी डायरी में आपने लिखा हो कि भाई 21 में नहीं मिला लेकिन 22 में मिलेगा, कोई ऐसा आउटसाइज रिटर्न आपने अगर कुछ नोट किया हो तो जरा बताइए। सुशैल भाई, 2021 में फार्मा सेक्टर उतना नहीं चला था एंड लार्ज कैप स्टॉक्स उतने नहीं चले कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। मुझे लगता है कि ये दोनों का समय इस साल में आ जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी 2021 में उतना नहीं चला था। मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ फर्म्स, नॉट कि पूरा सेक्टर बट कुछ फर्म्स 2022 में आउट परफॉर्म करेंगे। तो फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लार्ज कैप 2022 में 2021 से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनवरी के पहले हफ्ते में समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और सन 2022 आपके लिए, कोटक एएमसी के निवेशकों के लिए, परिवार के लिए बहुत शुभ हो, यही आशा CNBC आवाज़ आपके लिए करता है। धन्यवाद। चलिए वापस बाजार से जुड़ते हैं। ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग फ़िलहाल बाज़ार में कुछ गिने चुने काउंटर्स में फ़िलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं असित जी को। असित जी, काफ़ी बिकवाली आपको कम से कम प्रतिशत के दौर पर और वैल्यू वाइज HDFC बैंक में दिखती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग शनिवार को इसके नतीजे ट्रैक करते हुए दिखेंगे। कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? एक्चुअली सर मैं देख ही रहा था HDFC बैंक एंड कोटक बैंक इज स्टिल लुकिंग फाइन, बट HDFC बैंक अगर आज के दिन पे 1520 के नीचे ट्रैवल करता है तो देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट विल बी अराउंड 1500, एंड इफ आई कैन सी 1500 के लेवल पे इन द मनी कॉल राइटिंग हो रहा है, तो somehow it is not giving that much of confidence right now the way it was there yesterday. तो I'll avoid the trade. 1530 या 40 के ऊपर जाएगा तो we can go long, नहीं तो 1500 के लेवल पे आने के बाद ही we can go long. That is how we're looking at it right now. It is in no trading zone, but weakness is definitely there in HDFC Bank today. It also could be the fact कि because of the expiry we are seeing these kind of moves, that is also there. अगर कल सुबह भी correct होता है तो then we need to rethink about the long bank nifty strategy, you can say. ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आज HDFC बैंक प्रेशर में है, लेकिन प्रकाश सर की भावनाएं और मन की इच्छाएं, उमंगे तरंगे दूसरा स्टॉक सुन बैठा है और वो है ग्लोबल स्पिरिट्स। ये टिपिकल फ्लैग पे अगर आप देखें चल रहा है शैल जी, और ग्लोबल स्पिरिट्स अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। लेट्स टेक ऑन द चार्ट्स। 1585,
फ्लैग का ब्रेकआउट है और बेहतरीन ब्रेकआउट है ये। आशीष चतुर्मोता जी, अगर आप इसको देख पा रहे हैं चार्ट को तो जरा अपना टिप्पणी करिए। 1584 करियर का हाईएस्ट लेवल, कहां जा रहा है ये? बिल्कुल, तो वीरेंद्र फ्लैग का ब्रेकआउट और मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि करीब अक्टूबर 2021 के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स बहुत ही इंकरेजिंग, तो एक बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर ग्लोबल स्पिरिट का बन गया है। 1585 इस समय ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस लगाई है 1530 का, 1700 के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ग्लोबल स्पिरिट के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो एक बेहतरीन तेजी 5 से 7% की मौजूदा स्तरों से मैं समझता हूं स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। ग्लोबल स्पेस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1593 पे करियर का हाईएस्ट लेवल। अब स्वागत करते हैं एक और आशीष जी का इस कार्यक्रम में। आशीष चतुर्मोता जी हो गए, आशीष बहती जी को आपने सुन लिया, एक आशीष न्यूज रूम में बैठे हैं और एक आशीष और उपस्थित हैं, आशीष माहेश्वरी साहब नमस्कार। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, 3 नतीजे देखे आपने, स्ट्रीट का रिएक्शन भी देखा और मोटे तौर पे अगर आप देखें जो वो ट्रिगर था वो आया और चला गया। अब आपकी अप्रोच क्या है? लेट्स बिगिन विद आईटी में आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है अब इन नंबर्स को देखने के बाद? प्रेफर क्या करेंगे आप और किसको अवॉइड कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल विजन जी, मेरा मानना है कि जिनके कंपनियों के नतीजे आ गए हैं तो वहां पर तो जो रेटिंग होना था या री रेटिंग होना था वो हो गया पूरा। अब हमें देखना चाहिए जो बी कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं और जहाँ पे अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, तो मेरा यहाँ पे नजर रहेगी कोफोर्ज जैसे स्टॉक पे या केपीआईटी जैसे स्टॉक पे या बिरला सॉफ्ट पे। मेरा मानना है इन तीनों कंपनियों के भी जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे इस बार देखने को मिलेंगे। और ये जो गिरावट है आज, ये दोबारा से मेरा मानना है कि एक मौका है इन आईटी कंपनीज के स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि रिजल्ट्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं तीनों, ये डिजिटल में या 5G जैसे टेक महिंद्रा जैसी कंपनी है वो 5G डोमेन में काम कर रहे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छी ऑर्डर विंस है। तो ये तीनों स्टॉक मेरा मानना है कोफोर्ज, टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट, इन तीनों पे नजर रखनी चाहिए। कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट और टेक महिंद्रा, इन 3 स्ट्रक्चर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। मतलब मौजूदा जो घटनाक्रम है जिसमें नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब के रिएक्शन को प्ले करने के लिए अगर आप देखेंगे 3 स्टॉक्स आप अप्रोच करेंगे इस वक्त। चलिए कुछ और स्टॉक्स को लेके आइए। अब ये आशीष जी का व्यू कंप्लीट हो गया। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त एक बंधन बैंक लोअर लेवल से रिकवर होके, बंधन बैंक की खूबी यही है कि अब इस वक्त ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज यानी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की तैयारी कर रहा है। मानस, इस पर आपका कोई टेक? ये एक बात तो है, भले ही आप बाय करें ना करें, लेकिन मानस एक बात चार्ट्स पे आपको माननी पड़ेगी कि ये पिछले समझ लीजिएगा कि जो 15 दिन का पुलबैक है, ये इसके करियर का पोस्ट दिसंबर 2020 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुलबैक है। ये बात आप अग्री करते हैं? जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जिस तरह की रिकवरी पिछले करीब 10 सेशन में देखने को मिली है, उसको देख के तो बिल्कुल लगता है कि इस बार ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा, जो कि मेरे ख्याल से 300 रुपए के आसपास है, और शायद हमें 340 तक के भाव देखने को मिले। तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन है यहाँ पर। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कभी कोई गिरावट मिले तो बेहतर लेवल्स 290 से 285 की रेंज में रहेंगे, तब खरीदारी करिए 275 के स्टॉप लॉस के साथ, और तब आप टारगेट बड़े सेट करिए 320 से लेकर 340 की रेंज में। बंधन बैंक आपके स्क्रीन पर देखें तो डे हाई की डिजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग यहां पे देता हुआ। और अगर आप देखिए कुछ काउंटर्स जहां पे इस वक्त अच्छा खासा मूव है, मेटल्स में बातचीत हो चुकी है, और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा केमिकल्स पे आते हैं और बात करते हैं। और अभी हमने नीलेश जी से भी टिप्पणी मांगी केमिकल्स पे। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। कोल इंडिया आज सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग डे हाई पर आपकी स्क्रीन पर 165.45 पे ट्रेड करता हुआ। और उसके बाद लेके आइए आप एनएमडीसी। यस, एनएमडीसी 146.20। ऑल दो अगर आप देखें तो इस वक्त इंट्राडे के लिहाज से ये बहुत तेजी बड़ी हासिल कर चुका है, लेकिन इस ब्रेकआउट का मतलब क्या है? आशीष बाहती जी, ये 12 मई का हाई था इसका 214। 12 मई और आज के प्राइस के बीच में अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींच दें, स्लोपिंग नॉर्मल ट्रेंड लाइन, तो ये क्लियरली एक इस चैनल का ब्रेकआउट है। क्लियरली अगर आप देखें आज के इस ब्रेकआउट में जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की जरूरत थी वो भी है।
आप कैसे रीड करते हैं और कोई स्विंग ट्रेड पॉसिबल है यहाँ से? जी वीरू जी, जिस हिसाब से आज इसने 200 डेमा को आज अपना रीगेन किया है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है और 6% के ओआई बिल्टअप के साथ पूरे मेटल काउंटर में जिस हिसाब से बाइंग दिख रही है, तो एनएमडीसी में भी काफ़ी अच्छा एक अप मूव दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि इसे 154 तक के लेवल्स दिखा सकता है जल्द ही। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 142 का, जो इसका 200 डेमा का है थोड़ा सा नीचे, और इसमें करंट लेवल पे भी एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो इस वक्त आके ट्रेड करता हुआ डे हाई के रेंज में एनएमडीसी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ है स्टॉक को। और अब कुछ और स्टॉक्स को जरा इस चर्चा में शामिल करते हैं। देखिए इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, इंडेक्स 18,202 पे वहीं पर आप देखें तो कायम है और 38,409 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। जरा एक बार ब्रिटानिया लेके आई स्क्रीन पर। ब्रिटानिया 3748 बन रहा है, एक सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने, अगर आप देखें जो बेस है उससे ऊपर निकलने का। बेस इसने अगर आप देखें बनाया था, मेंटेन किया था लगभग 3700 से 3650 के बीच में। आज का लो कल का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपकी राय इस पर क्या होगी मानस जी? ब्रिटानिया एग्जैक्टली जा किस ट्रैजेक्टरी में रहा है ये? देखिए हाई टॉप हाई बॉटम बनने लगे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया है। 2 दिनों के करेक्शन के बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मेरा तो समझना है कि शायद ये पहले तो अपना जो रीसेंट हाई था 3800 का वो टेस्ट करेगा, लेकिन अगर 3800 रुपए के लेवल्स बीच होंगे तो शायद 3925 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस करेक्शन पे बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको 3675 के नीचे रखना है और टारगेट फिर आप 3900 के से करके चलिए। चलिए, ये राय आपको ब्रिटानिया पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से कुछ सेक्टोरल मूव आपको शुगर में आता हुआ दिखेगा। दालमिया शुगर आपके सामने 450 के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा ब्लॉक डील यहाँ पर होता हुआ। शुगर के एंसिलरी स्टॉक्स, ये देखिए आपके सामने स्टैक फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। यहाँ पर अवध शुगर 51 रुपये ऊपर है, 10% की वृद्धि आपके सामने। बलरामपुर चीनी जो फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लगाता हुआ दिख रहा है, 448 पर चेकता हुआ दिख रहा है। अब हमने इसको एफएनओ का हिस्सा बनाया है। मवाना में आप 5.5% की वृद्धि देख रहे हैं, 8650। और श्री रेणुका शुगर्स आपके सामने 3330 पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे काउंटर्स, दालमिया भारत शुगर अब आपके सामने इस स्टैक में जुड़ता हुआ। तो सेक्टोरल मूव आता हुआ दिख रहा है और इनके जो एंसिलरी सप्लायर्स हैं, यानी कि जो एथेनॉल का प्लांट बनाते हैं, प्राज इंडस्ट्रीज, वो भी दिन के उच्चतम लेवल 383.5 के आसपास वीरेन जी यहाँ पर मूव देता हुआ। वीरेन जी जी, तो अगर आप देखें कुछ यहाँ पे शुगर्स में वो आते हुए, और अगर आप देखें, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है इस वक्त पिक करने लायक। तो डिस्कशन अगर आप देखें चल रहा है, चार्ट चेक चल रहे हैं, कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना इस वक्त हमें, हम मान के चलते हैं, क्योंकि अभी इंडेक्स जो है वो इस रेंज में थोड़े से टाइम स्पेंड करने के संकेत दे रहा है। स्पेशली निफ्टी 18,209 का स्तर यहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 200, 250, 300, 300, 250, 200 की पुट्स और कॉल्स में हुई है। बस चार्ट चेक्स पे ध्यान दीजिए। आईजीएल आपकी स्क्रीन पे 464 पे आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अपने आप में काफी वीक है। और कुछ काउंटर्स देखिए जहां पे इस वक्त अच्छा पुल बैक है। इसमें आप ब्रिटानिया देख रहे हैं, ये एक स्टॉक शामिल था, और साथ ही साथ पॉलीकैब जिसका जिक्र आशीष चतुर्वेदी ने किया, वो काफी अच्छा खासा कर रहा है। टाटा पावर इस कार्यक्रम में अगर आप देखें, इस कॉल का चर्चा हो चुकी है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बंधन बैंक अगर आप देखें डिस्कशन में शामिल हो चुका था। लेट्स टेक जुबिलेंट, माफ कीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 685 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव 685 पे। मेटल्स में आशीष बहेती जी, आप जेएसडब्ल्यू स्टील को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हेलो बाहेती जी, हेलो जेएसडब्ल्यू स्टील, बाहेती जी, जेएसडब्ल्यू सर स्टील। आवाज जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। जिस हिसाब से आज इसने जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिस हिसाब से मूवमेंट आई है, और जो ओआई बिल्टअप है जेएसडब्ल्यू स्टील में, सॉरी ओआई बिल्टअप ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमें लगता है कि ये 695 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो एसएल मेंटेन करना है जेएसडब्ल्यू स्टील में, वो है 675 का। करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बाइंग की बनाई जा सकती है। एक एडीएक्स का अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है स्टॉक में, पॉजिटिव ब्रेकआउट।
डायरेक्टर साहब जरा आशीष महेश्वरी साहब को जोड़िए और उनके सामने प्रस्तुत कीजिए निफ्टी मेटल का चार्ट इंडेक्स का। फिलहाल 3% रैली यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। महेश्वरी साहब, हम लोग निफ्टी मेटल्स को सुबह से ही ट्रैक कर रहे हैं और डायरेक्टर साहब ने आपके सामने खूबसूरत स्टैक पेश किया है। हर तरीके के मेटल स्टॉक में जो कि एफएनओ से जुड़ा हुआ है, आप बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, बढ़िया डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं और एक अच्छा प्राइस एक्शन देख रहे हैं, बावजूद इसके कि 2 दिन पहले एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से काफ़ी बिकवाली हुई। आपके हिसाब से एक बढ़िया एफएनओ मेटल का काउंटर जहां पर आप मध्यम अवधि में एक अच्छा मोमेंटम देखते हो और एक कैश मेटल स्टॉक जो आपको पसंद आता हो। जी, मेरा मानना है शैल जी, जो दोबारा से आयरन ओर के प्राइसेस फर्म होना शुरू हुए हैं, क्योंकि जो स्टील का एक प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेशन है कि चाइना दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है मेटल में, क्योंकि जो 80 to 83 डॉलर पर टन का जो आयरन ओर था वो कुछ ही दिनों में बढ़ के अब $125 पर टन तक आ गया है। तो एक डिमांड तो बिल्कुल देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और यदि किसी को बैट करना है यहाँ पे, तो मेरा बैट अभी भी यहाँ पर टाटा स्टील रहेगा। काफी अच्छे उनके एडवांस टैक्स के नंबर्स थे और मेरा मानना है ये क्वार्टर भी काफी जबरदस्त क्वार्टर टाटा स्टील का रहने वाला है। और इसी क्षेत्र में जरूर मैं एक दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा, बट वो भी फ्यूचर का ही। मेरा मानना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी अभी काफी वैल्यू मुझे नजर आती है और काफी अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी उम्मीद कर सकते हैं। तो टाटा स्टील और सेल दोनों पर अभी भी बाय की सलाह है। ये आपके सामने एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है इन दोनों काउंटर्स में। ध्यान दीजिए, टाटा स्टील अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि शायद सन 2024 में 23 में आप इस काउंटर को और इस कंपनी को टीसीएस से ज़्यादा मुनाफा रिपोर्ट करते हुए दिखे। कुछ समय पहले हमारे साथ बसंत महेश्वरी साहब जुड़े हुए थे। उनका ये मत है कि टाटा स्टील में आप एक बहुत ज़बरदस्त बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। दोनों टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और पूरा का पूरा स्टील सेक्टर आपको अपनी बैलेंस शीट्स में से लोन्स पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम प्राइस और डिमांड में है कि बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की। तो उस वजह से यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आशीष बहेती साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, आपने जब एक कॉल दी थी सुबह, वो थी टाटा पावर पर। फिलहाल टाटा स्टील या स्टील अथॉरिटी पर कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? शैल सर, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है और जिस हिसाब से आपने भी बताया कि डेट रिडक्शन कंटिन्यूसली चल रही है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और जिस हिसाब से आज वॉल्यूम्स क्लॉक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 मिलियन के वॉल्यूम्स स्टॉक में अभी तक क्लॉक हो गए हैं, तो हमें लगता है कि ये जल्दी इसमें 1275 तक के लेवल्स टाटा स्टील में देखने मिल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 1190 का एसएल लगाकर करंट लेवल पे भी बाइंग की सलाह है इसमें। टाटा स्टील पर आप देखें करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। मैं ओआईस को देख रहा था, तो यहाँ पे मेटल्स में अगर आप देखें टाटा स्टील काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता हुआ। इसके बीच अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर और कुछ स्टॉक्स जो कि अपेयर हो रहे हैं, लेकिन टाटा केमिकल ये अच्छा मूव देता हुआ 1018 का स्तर यहाँ पे है। इंडियन होटल्स ये एक स्विंग देखिए डे हाई पर आखिर हुआ 211 पे ट्रेड करता हुआ। वाकई इंडिगो को देखकर, पीवीआर को देखकर और इंडियन होटल्स को देखकर लग रहा है कि वेक स्ट्रीट बहुत संभला और बहुत ही नफातुरा डायरेक्शन दे रहा है इन स्टॉक्स पे। अगर आप देखें 211 मतलब आप सोच लीजिए कि ओमिक्रॉन वेव जो है, ये थर्ड वेव जो है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल हुई थी पोस्ट, अगर आप देखें आई थिंक 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर से ये स्टॉक 172 से 211 यानी करीब करीब 28, 10, 38 और लगभग समझ लीजिएगा कि 39 रुपए चल चुका है। मानस ये अब क्रॉस कर चुका है 207, जो कि इसका 9 दिसंबर का हाई था। क्या लग रहा है अब ये? देखिए, इंडियन होटल की बात करिए तो यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमने 200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखा। मेरा तो समझना है कि जो पिछले हाई 228 रुपए के हैं वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं और करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है इस टाइम, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैच करता है। 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 228 रुपए तक के टारगेट आपको इंडियन होटल्स में
बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। वीरेन जी, इंडिगो के लिए कई जगह चर्चा चल रही है कि $84 प्रति बैरल पर तेल पहुंच गया। महीने का जो हम एविएशन डेटा देखते हैं, 3.5 लाख फ्लायर्स आपको कट के रह गए, 2,75,000 और आंकड़े आपको यहाँ पर पूरे सेक्टर के लिए परेशानी में दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक है आपको रोज़ इंट्राडे हाइज लगाता हुआ और आज भी 2.5% ऊपर है। मेरे ख्याल से एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 7-7.5% बढ़ रही हो और उम्मीद कर रही हो कि अगले 2-3 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, और उस सेक्टर में या उस अर्थव्यवस्था में एविएशन में अगर कोई कंपनी 50% हिस्सा रखती हो तो शायद उस वजह से आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजिशनिंग होते हुए देख रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका आपको चंदन तपड़िया साहब से मिलवाने का और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि सुबह उन्होंने टाटा एलेक्सी की एक बहुत ही शानदार कॉल दी थी। चंदन जी, तेजी में खनकता हुआ ये शेयर, दिन का उच्चतम लेवल हमारे सामने था 6,450 और आपने वो ही लक्ष्य बांधा था। बहुत बहुत आभार आपका इतनी शानदार कॉल का। टाटा एलेक्सी को एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए और एक बढ़िया शेयर और शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देखिए CNBC आवाज का एनिवर्सरी का या जन्मदिन है, तो एक शानदार तोहफा तो दर्शकों के लिए बनता था। तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी से बेटर कोई काउंटर नहीं हो सकता था। और एग्जैक्टली 6450 का हम टारगेट देख रहे थे और आज का जो हाई है वो 6450 बना है। देखिए पिछले 2-3 दिन से जो हम काउंटर ट्रेक कर रहे हैं, हिंडाल्को, टाटा एलेक्सी या फिर आपका ग्रेफाइट है, और अभी हमारे जैन पे बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी तो मेरे हिसाब से आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो तो चीनी का मिठास तो जरूरी है। और बलरामपुर चीनी में क्या शानदार एक पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देखोगे आज के दिन जो मूवमेंट हुआ है उससे पहले 6 दिन एक दायरे में कामकाज कर रहा था, और उस दायरे में आप देखोगे बार बार 410, 12, 15, 17, 18 हायर सपोर्ट बन रहे। तो अभी लगभग 445-46 के आसपास लिया जा सकता है। 432 के स्टॉप लॉस, 465 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो पहला ट्रेड रहेगा बलरामपुर चीनी, और उसके अलावा हमारा मानना है कि सिलेक्टिव मेटल काउंटर और फिर केमिकल काउंटर है, उन सब में बाइंग का मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग का मूव है वो बरकरार रहेगा। चंदन जी, ये जो आपने मिठास भरा ट्रेड हमारे सामने पेश किया है, ये बताइए वीरेन जी के लिए है या मेरे लिए है? देखो, मिठाई के लिए तो दोनों के लिए है। मिठाई तो हर चीज के साथ में सेट हो जाता है जी। तो बट डिपेंड यह करता है कि आप ज्यादा खाएंगे या वीरू ज्यादा खाएंगे। देखिए वीरू यंग है और हमारी तरह आप भी यंग हो दिल से, बट वीरू ज्यादा यंग है जी। तो आई थिंक वीरू के पाले में देते हैं। और सेल जी, आप जब कल दूसरे इंडिको और काउंटर्स की बात कर रहे थे और ठंड की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला वीरू आप बुरा मत मानिए, बट मेरे को चार्ट पे मैकडोवेल और यूबीएल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज आप देख सकते हो कि मैकडोवेल में 3% के मोमेंटम है। ठंड कम होना नहीं हो, मैकडोवेल का मोमेंटम तो 1000 की तरफ बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। और खाने पीने के मामले में मैं सबसे आगे हूँ, ये सब लोग जानते ही हैं, और मीठा मुझे बहुत पसंद है। तो ये बलरामपुर चीनी का जो रिकॉर्ड हाई है वो मैंने अपने पाले में रख लिया। आपने चर्चा की यूनाइटेड स्पिरिट्स की, यूनाइटेड ब्रूरीज की। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको ग्लोबल स्पिरिट्स में आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, ये आप ही एनालाइज कीजिए। हम लोग रिकॉर्ड हाई पर हैं और यहाँ पर वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बहुत बढ़िया तरीके से 1632 रुपए, 1630 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। 1622 अब दिन का उच्चतम लेवल मेरे ख्याल से 1632 है। चंदन जी, एक व्यू इस काउंटर पर, यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट है आज। बिल्कुल सर जी, काफी शानदार ब्रेकआउट है। और डिस्क्लेमर है, मैं खाली ये चार्ट ट्रेक करता हूँ, बाकी जो भी है वीरू और सेल जी जाने। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस है यहाँ पे। एक परफेक्ट पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट है। 3 दिन के डोजी बनने के बाद आज जो एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और भी काउंटर को 5-7% की रैली बनाएगा। आज बाजार थोड़ा ठंडा है, अदरवाइज यहाँ पे 20% का सर्किट की भी हम बात कर सकते थे, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। और उससे अच्छी बात है कि वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन के साथ न्यू लाइफ टाइम है हाई टेरिटरी में काउंटर गया है। तो यहाँ पे 1585 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको लगभग 1680 से लेकर 1700 रुपए तक के टारगेट ग्लोबल स्पीड पर रहेंगे। तो हाई स्पीड के साथ ये ट्रेड करना चाहिए। मैकडोवेल, यूबीएल के साथ में अब ग्लोबल स्पीड भी आपका रंगदंग दिखाता हुआ नजर आएगा। ये आपके सामने 1632 तो प्राइस है ही, बस कैंडल स्टिक फॉर्मेट और दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब। ये एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपने यहाँ पर होते हुए दिखा है। 4-4.25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, 5 दिन की एवरेज से 2 गुना ज्यादा। और यहाँ पर प्राइस एक्शन जबरदस्त आपके सामने, रिकॉर्ड हाई पर ये स्टॉक फिलहाल, और पूरी की पूरी
आप देखिए लिकर थीम बढ़िया तरीके से ट्रेड करती हुई दिख रही है। बिना विलंब के यहाँ पर असित जी को जोड़िए, उनके पास एक ट्रेड है डायरेक्ट साहब, वो आपको स्क्रीन पर जुड़ते हुए दिखेंगे। सर सर मैं पॉलीकैप में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2645 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2700। मुझे लगता है 2700 में थोड़ा ये रुक सकता है, बट इफ इट क्रॉसेस 2700 स्टेज अबव 2710 15 वी विल सी 2800 इन नो टाइम इन ए कपल ऑफ सेशन काइंड ऑफ थिंग। बट 2700 में काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, इतना जल्दी मूव ना हो सके, बट आई विल डेफिनेटली बी क्रिटिकली वाचिंग। अगर ये 2710 15 20 के ऊपर ट्रेड करें then it has, so it's a preemptive trade। मुझे लगता है कि definitely it will go towards 2700। so अभी immediately 2645 में stop loss रख सकते हैं for a target of 2695 में भी, and ये 27 के ऊपर travel करता था then we can re-enter again। but polycap is looking quite good। इसका 2600 के strike price में 2650 2650 में काफी सारे कॉल राइटिंग है, एंड 2500 के लेवल में भी कॉल राइटर्स आर ट्रैप्ड। So options data के हिसाब से it is looking quite strong, not to be missed। और असित जी दूसरे टेक्निकल पैनलिस्ट हैं हमारे जिन्होंने आपको पॉलीकैप में पिछले 45 मिनट पे कॉल दी है। यहाँ पर पहला हाथ आशीष चतमोता साहब ने लगाया था और तब जो काउंटर ट्रेड कर रहा था वो यहाँ से मेरे ख्याल से 50 रुपये नीचे था। मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ, लगभग 2:05 पर आपको ये प्राइस दिख रहा था 2600-2600 रुपये, और अब वापस एक बढ़िया मूव आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं असित जी। ये भी रिकॉर्ड हाई पर है काउंटर, और आज की वॉल्यूम देखते ही बनती है। हम लोग यहाँ पर लगभग 12 लाख शेयर की वॉल्यूम फिलहाल ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। चलिए, काफ़ी स्टॉक पिकिंग हुई और समय है यहाँ पर सुमित जी से जुड़ने का और नतीजों के जो अनुमान हैं उनको पेश करने का। बारी है माइंडट्री की, जो आपको आते हुए दिखेंगे। सुमित जी, बाजार क्या हिसाब लगाए बैठा है? बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस हम लोगों ने इन्फोसिस और टीसीएस की तरफ से आती हुई दिखी। क्या उम्मीदें हैं माइंडट्री से? देखिए, माइंडट्री और एचसीएल दोनों ही नंबर्स आने वाले हैं और दोनों ही नंबर क्रूशियल रहेंगे मिड कैप स्पेस के लिए भी और फ्रंटलाइन स्पेस के लिए भी। पहले माइंडट्री की बात कर लेते हैं कि माइंडट्री के केस में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बाकी प्लेयर्स रहे हैं, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो और टीसीएस हो, तीनों से ही बेटर साइड पे इनकी कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ आ सकती है। करीब करीब 6% के आसपास यहाँ पर इनकी रुपी टर्म्स में रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है और 5% के आसपास डॉलर टर्म्स में एक रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। 36.8 करोड़ डॉलर के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डील पाइपलाइन थोड़ी बेटर साइड पर रहेगी। मार्जिन का इंपैक्ट इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए मार्जिन मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एबिट मोरलेस फ्लैट रहेगा। हाँ, मुनाफे फ्रंट में 8% की बढ़त रहेगी। इंडस्ट्री जो है वो विप्रो और इन्फोसिस दोनों ही नंबर्स के केसेस में थोड़ी से स्प्लिट होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही शानदार थे और विप्रो की जो डील पाइपलाइन थी उतनी स्ट्रांग नहीं आते हुए दिखाई पड़ी है। तो इसका एक इंपैक्ट मिड कैप आईटी में बेटर साइड पर नंबर जो स्ट्रीट मान रहा था उनमें से एक नंबर जो है वो माइंडट्री का रहेगा। एचसीएल केस में भी 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल हैं। 3% जो अब तक इंडस्ट्री का एक मोटा मोटा एवरेज मान के चल रहे हैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, वही यहां पर भी ग्रोथ रहेगी। डॉलर रेवेन्यू के अंदर भी और रुपी टर्म्स में भी इतनी की ग्रोथ का एक अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन पे 0.5% के आसपास की इंप्रूवमेंट का अनुमान है बाजार में, क्योंकि इनका जो सेगमेंट वाइज बिजनेस है, पीएनपी बिजनेस, वहां से एक अच्छी ग्रोथ आएगी। वो कारोबार इनके लिए वर्कआउट करेगा। हालांकि वेज हाइक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है पीएनपी बिजनेस, वो थोड़ा सा कंपनी के ओवरऑल मार्जिन को ऊपर की तरफ खींच सकता है। एट्रिशन ये एक पार्ट रहेगा जो पूरी इंडस्ट्री वॉच आउट कर रही है कि इन्फोसिस के केस में बढ़कर आया, टीसीएस के केस में बढ़कर आया, विप्रो में बढ़कर आया। तो यहाँ पे अनुमान है कि शायद एट्रिशन हायर साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन कंपनी उसको लेकर क्या गाइडेंस देती है, किस तरह के नंबर्स रहते हैं, कमेंट्री क्या होती है, ये कुछ चीजें हैं जिनको क्रूशली नजर रखनी होगी। लेकिन हाँ, ये बाजार मान रहा है कि एक अच्छी ग्रोथ साइड पर नंबर होंगे, 10% ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है और कमेंट्री भी शायद थोड़ी पॉजिटिव आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ज्यादा बेटर साइड पर आप माइंडट्री के नंबर्स को मान के चलिए कि मिड कैप आईटी के नंबर्स अच्छे हैं, उसमें माइंडट्री की साइड जो है वो और बेटर माना जा रहा है। तो माइंडट्री 6% की ग्रोथ और एचसीएल टेक करीब करीब 3-3.25% की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा रहा है। तो माइंडट्री से अगर आप देखें सब्सटेंशियल, अगर आप देखें मतलब अच्छे नंबर्स की अगर आप देखें उम्मीद कर रहे हैं सुमित, इस पोल के मुताबिक आपने माइंडट्री और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन को समझा। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त आईटी में अगर आप देखें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं, अदरवाइज इस वक्त पूरा का पूरा मेटल्स जो है वो डे हाई पे फ्लूट करता हुआ और मेटल्स। खैर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है अभी और
एक ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं और उसके बाद डिस्कशन करेंगे यतिन से भी और फिर पीटीएसटी या फिर मोमेंटम कॉल्स को शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। आज कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है और निफ्टी 1820 के स्तर पे मेटल्स स्क्रीन पे आप देखें 18 स्टील इस वक्त 1220 कोट करता हुआ डे हाई के जोन में। अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा तब्दील करके बात करते हैं डीलर्स के एक्सपेक्टेशन के बारे में। डीलर्स यहां से अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने के बाद औपचारिक तौर पे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के नतीजों के बाद क्या अप्रोच रख रहे हैं, क्या उनके रडार पे, आइए समझते हैं। यतिन नमस्कार, क्या चेज कर रहे हैं डीलर्स इस वक्त? देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, काफी अच्छी तरीके से मेटल्स ट्रेड पैन आउट हो रहा है और काफी कैप गुड्स में भी बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक्स जो आज उन्होंने चुने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनमें सबसे पहले है हिंदुस्तान कॉपर और ये स्टॉक वायदे बाजार में रिसेंटली आया है। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आज देखने को मिला है, लगभग 21% का। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ एक बीटीएसटी ट्रेड लीजिए या एक दो दिनों के लिए होल्ड कीजिए। 140 से लेकर 145 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ काफी अच्छी खरीदारी आपको एचएनआई डेस्क से होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान कॉपर के अलावा रेन इंडस्ट्रीज पे भी नजरें होनी चाहिए। बड़े दिनों बाद यहाँ टेक्निकली अगर बात करें तो चार्ट्स पे काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 265 से लेकर 275 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 18% का इजाफा हुआ है। और अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ प्राइस राइज दिख रहा है और ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा की रॉ मटेरियल बनाती है सीपीसी और काफी दूसरे प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं रेन इंडस्ट्रीज भी आपको फोकस में दिखाई देगा मेटल इंडस्ट्री के साथ। रेन इंडस्ट्रीज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डीलर्स काफी बुलिश हैं। एक काम करते हैं, रेन का एक चेक ले लेते हैं यहाँ पर। आशीष चतुर्मोता जी, रेन इंडस्ट्रीज डेरिवेटिव्स का नया कॉन्ट्रैक्ट है, ये 250 पे ट्रेड करता हुआ। चार्टी के लिए अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है और मोमेंटम में है, ये इंडिकेशन में अगर आप देखें स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। और एक और चीज याद रखिएगा, ये अपनी 2 अगस्त 2021 के बाद ये पूरी की पूरी जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको क्रॉस करता हुआ। आशीष जी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? 251 के ऊपर कहां तक का मूव पॉसिबल है? बहुत बढ़िया चार्ट है वीरेंद्र। वीकली और मंथली ब्रेकआउट अच्छे हो चुके हैं और जब से डेरिवेटिव्स में आया है तो एक अच्छी पोजीशनिंग हमें बनती है। इस सत्र में जो वॉल्यूम है वो भी काफी इंकरेजिंग है। हम देख रहे हैं करीब करीब 70 लाख शेयर स्टॉक के अंदर में 62 लाख शेयर इसके अंदर आज ट्रेड हो चुके हैं, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एवरेज बेसिस पर ये करीब 30-35 लाख का वॉल्यूम होता था। तो इस शानदार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ एक बेहतरीन ब्रेकआउट ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 260 का पहला लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा और पोजिशनली मैं मानता हूँ 270 के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 244 का। 244 के स्टॉप के सामने 260 और 270 ये दो टारगेट्स मैं समझता हूं रेन इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ एक कमेंट्री ये कि पॉलीकैप पे हमने करीब अभी 2560 पे बात की थी। स्टॉक करीब करीब 130 रुपया बढ़ चुका है पर अभी भी टेक्निकली कहीं कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। तो ट्रेंड आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी पोजीशन में स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए 2630 का। मैं मानता हूं ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2800 की ट्रेजेक्टरी में एंटर होने की तैयारी करता हुआ मुझे नजर आता है। चलिए, बहुत ही शानदार कॉल था और यहाँ पर 2 मोहरें तेजी की लगती हुई 2705 का उच्चतम लेवल और अभी 2687। डायरेक्टर साहब, आशीष यहाँ पर चतुर्मोता साहब को जोड़े रखिए। सुबह उन्होंने एक शानदार ट्रेड दिया था LNT का। फ्रेश रिकॉर्ड हाई हम लोग यहाँ पर 2000 रुपए की देख रहे हैं, 2004। आशीष जी, बेहतरीन ट्रेड। एक बार इसको दोबारा रिवैल्यूएट कीजिए और अब बताइए क्या लगता है कहाँ जा रहा है LNT? यहाँ पर बहुत सारे आज देखिए आप इंफ्रा स्टॉक्स हैं जो तेजी में आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं और इन सब को बांध कर सबसे आगे इंजन के माफिक है हमारे देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी LNT। तो शैल जी, अभी तक तो सिर्फ कंसोलिडेशन को कंप्लीट किया है हमने। 1900 1890 ये लेवल से इस पे बात करना शुरू की। हालांकि 2006 हो गया पर अभी तो जस्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज आपको इवेंचुअली देखने को नजर आ रहा है। मैं नहीं समझता हूँ 2100 के पहले कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस
L&T के स्टॉक में देखने को नजर आएगा, तो एक बेहतरीन अपमूव आपको L&T के स्टॉक में देखने को बन सकता है। 1980 के स्टॉक के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाइए, या फिर L&T की ही मैं समझता हूं एक कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन पे मैं एक पोजीशन देना चाहता हूं। 2000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पे लॉन्ग बनाइए जो 44 रुपीस पे ट्रेड कर रही है। 33 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। 75 के लक्ष्य इस 2000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में, L&T की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। L&T की अगर आप देखें तो इस कॉल ऑप्शन पे L&T पे आशीष जी बुलिश, अगर आप देखें एक करीब 10-12 दिन हो गए, और इनफैक्ट ये व्यू तो लग रहा था जिस प्रकार के रोरोवस थे L&T की, भाई ये 2000 छुएगा, लेकिन ये 2000 या फिर 2050 तक का स्विंग लग रहा था बजट तक, लेकिन इसने प्री बजट ही इस स्विंग को जनरेट कर दिया। अच्छा, पॉलीगैब, L&T, रेन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन SRF को देखिए इस करियर के अपने हाईएस्ट लेवल पे 2658 पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष बाहिती जी, SRF, UPL, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, इनमें से क्या ट्रेड करेंगे आप इस वक्त? SRF अब 2661, सारे स्टॉक्स अगर आप देखें इस वक्त के हाईएस्ट लेवल्स पे आ चुके हैं। आपकी राय, कोई स्टॉक जो कि अप्रोच कर रहे हैं आप लॉन्ग साइड पे इस वक्त? आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं डेरिवेटिव्स में भी। जी, जो SRF आपने काउंटर बताया काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग इसमें आ रही है करीब 25 दिनों से, तो हमें लग रहा है कि, और जिस हिसाब से ये फ्रेश न्यू हाईज बना रहा है जो आज भी इसने बनाया है, तो हमें लगता है कि SRF एक बेस्ट कैंडिडेट है बाइंग के लिए इस लेवल पे भी। जो SL मेंटेन करना है इसमें वो है 2600 का, और जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो है 2750 तक के। इसके साथ साथ टाटा केमिकल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है काउंटर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसमें भी ज़रूर एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो हमें लगता है कि ये काउंटर 1080 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है 1080 का, और जो SL मेंटेन करना है वो है 995 का। जी, ये राय SRF पर आती हुई दिख रही है आपको। डायरेक्टर साहब, असित जी को जोड़िए और एक बार ज़रा हम लोग टाटा स्टील पर दोबारा उनकी राय लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप हमारे साथ दोपहर को जुड़े हुए थे लगभग 2:10 पर, उनकी पहली कॉल टाटा स्टील थी और बढ़िया मोमेंटम अब आपके सामने यहाँ पर बनता हुआ। असित जी, एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए। अब यहाँ पर 1600 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है और 1216 प्राइस कैश में, 1221 प्राइस फ्यूचर्स में। ऐसा ये जब तक 1200 के ऊपर है, वही मतलब पोजिशनली हम देखेंगे तो 1300 के लेवल तक जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल व्यू, एज लॉन्ग एज इट इज अबाउट 1200। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि 1210 का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड फ्यूचर में हमें 1250, 40-50 का रेंज हमें दिख सकता है। जिस हिसाब से कॉल राइटर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड, एंड ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी पुट राइटिंग दिख रहा है। भले ही वो छोटा क्वांटिटी हो, बट स्टिल देयर इज सम इन द मनी पुट राइटिंग दैट इज हैपनिंग, एंड 1200 में काफी अच्छा पुट राइटिंग दैट इज देयर। सो मुझे लगता है कि टाटा स्टील में डेफिनेटली हमें बुलिश होना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है 1200 में तो वहाँ पे और ऐड करना चाहिए, और 1200 के नीचे दैट एक्सट्रीम बुलिशनेस विल गेट ओवर। बट मुझे लगता है कि 1240, 1250 हमें दिख सकता है कंजर्वेटिवली इन टाटा स्टील। दिन आपके लिए ये सबसे पहला दिन है मूव का 6% ऊपर है। ये आपको जब कैंडलस्टिक चार्ट आएगा स्क्रीन पर तो विदित हो जाएगा। अब आदित्य बिरला मनी का स्टॉक लाइए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा आपको अब 50% बढ़ता हुआ दिखेगा, 6.46 करोड़ मुकाबले 4.2 करोड़ के, और फिलहाल काउंटर आपको 3% बढ़ता हुआ दिख रहा है। AB मनी का फिलहाल जो प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है वो ऑलमोस्ट 75 रुपये है, और इसके अलावा जो और आंकड़ा हमारे सामने फिलहाल स्क्रीन पर है वो इकलौता यही है। देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पर शुरू होता हुआ, देखते हैं चार्ट में क्या कहते हैं। मानस जी, आप रिव्यू करना चाहेंगे आदित्य बिरला मनी? अरे जबरदस्त ब्रेकआउट। यहाँ पर मेरे सामने जो प्राइस है वो है 75 रुपये 30 पैसे, और एक ही टिक में आप समझिए लगभग 4 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मानस जी, सिर्फ चार्ट व्यू देखिए, चार्ट व्यू बहुत पॉजिटिव है। 3-4 दिनों का करेक्शन हो गया, और हमें याद रखना चाहिए कि उससे पहले 3-4 दिनों से पहले हमने 70 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया था। तो पैटर्न को देख के लगता है कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और बहुत जल्द हम इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे। अगर टारगेट सेट करने होंगे, अगले टारगेट सेट करने होंगे तो वो 85 रुपीज के रहेंगे, और मेरा समझना है कि 70 रुपए के नीचे आपको एक सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
चलिए, ये फिलहाल नतीजों से रिलेटेड मूव है तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। ऑलमोस्ट आपके सामने 3:08 हो चुके हैं और मेटल्स की जो शानदार तेज़ी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अब आखिरी सत्र में भी आपको मूव करती हुई दिखेगी। बिल्कुल सही मौका मोमेंटम ट्रेड्स समेटने का। असित जी, सबसे पहले आप ही से जुड़े रहते हैं, बताइए क्या है आपके पिटारे में, तेज़ी या मंदी कल शुक्रवार के लिए? सर लेकिन हमें लॉन्ग में ही जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो भी थोड़ा डिप है दैट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। मैं राइट नाउ आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मैं एलएनटी में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2005 मे बी 2000 के लेवल पे, एंड फॉर अ टारगेट ऑफ 2050 2060 फॉर टुमारो। एलएनटी इज लुकिंग गुड। आई थिंक एलएनटी कैन बी लॉन्ग, and along with that as we discussed Tata Steel, these are the two counters along with Polycab, these are the 2-3 counters जहाँ पे momentum काफी अच्छा लग रहा है। ये आपके सामने रणनीति आती हुई दिख रही है असित जी की तरफ से। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, बताइए क्या दृष्टि आपकी, कहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? बिल्कुल, देखिए मेटल पे पूरा फोकस रहेगा मेरा, और मेटल में देखिए टाटा स्टील पे आज हम शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे थे और हिंडाल को लगातार पिछले 3 दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, तो टाटा स्टील और हिंडाल को दोनों मेरे ग्रिप पे रहेंगे। टाटा स्टील ऑलरेडी सब चर्चा कर चुका है, इसके लिए मैं हिंडाल को पे बीटीएससी की सलाह दे सकता हूँ। हिंडाल को खरीदे, 492 का स्टॉप लॉस, 525 के टारगेट, तो हिंडाल को पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहे। मेटल्स पर हम लोग फिलहाल अच्छा तेजी का रुझान दे रहे हैं और आपके सामने हिंडाल्को जो 506 रुपए के बाद पहली बार 500 रुपए के बाद आपको मेरे ख्याल से अक्टूबर में लास्ट आपने प्राइस देखा था, और अब यहां पर बढ़िया मोमेंटम आपके सामने आता हुआ। इसी के साथ साथ आशीष बहेती साहब को भी जोड़ते हैं। आशीष जी, 2 मोमेंटम ट्रेड्स दोनों मेटल क्षेत्र से आते हुए, आपको क्या पसंद आता है? पसंद है अडानी इंटरप्राइजेज में, जिस हिसाब से आज स्टॉक में इंट्राडे लेवल पे पुलबैक देखने मिला है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने क्लोज टू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे वापस जाने की तैयारी में है, तो हमें लगता है हाई है वो इसमें जल्दी देखने मिलेगा। 1835 का एसएल लगाकर बाइंग की सलाह है अडानी इंटरप्राइजेज में। जी, अडानी इंटरप्राइजेज आप कैरी करेंगे कल के लिए। मीनवाइल ब्लास्ट हो चुके हैं 2 स्टॉक्स, टाटा स्टील और एलएनटी आपकी स्क्रीन पर, और स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हुए। आशीष माहेश्वरी जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए बताइए, और या फिर नॉट एग्जैक्टली फॉर टुमारो, अगर आपको इस पूरे, अगर आप देखें स्विंग के लिए 2-3 दिन के स्विंग के लिए खेलना हो तो आप क्या पिक करेंगे इस वक्त? जी, मैं 2 पावर स्टॉक्स के साथ में जाना चाहूंगा। मेरा मानना है टाटा पावर एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में आज से अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पावर ओवरऑल सेक्टर भी बजट तक लाइमलाइट में रहने वाला है, तो टाटा पावर में बाइंग करने की सलाह है। इसके अलावा मेरा मानना है स्टर्लिंग विल्सन सोलर, इस स्टॉक पे भी एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया है और अपने 52 वीक हाई करीब 500 रुपए के आसपास था, वहां से अभी भी काफी नीचे मिल रहा है स्टर्लिंग विल्सन सोलर, तो बिल्कुल इसको भी बाय किया जा सकता है। स्टर्लिंग विल्सन सोलर आपकी स्क्रीन पे, टाटा पावर 245 पे, ये 2 अगर आप देखें प्रमुख पिक रहेंगे आशीष माहेश्वरी जी की। और इस बीच सुमित ने कुछ देर पहले माइंड ट्री के, अगर आप देखें अच्छे नतीजों की जो कल्पना और व्याख्या की थी, आपकी स्क्रीन पे लुक एट माइंड ट्री, आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके 4766 पर ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग दिया इस स्टॉक ने भी। प्रकाश कावा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए बताइए? स्टॉक जो मैंने चुना है कल के लिए आईटी पैक से, वो है माइंड ट्री। बहुत बढ़िया बेस बना है, ब्यूटीफुल लवली। 4600 में बहुत ही अच्छा बेस बना है। मुझे इसका टारगेट कम से कम 4800 नजर आता है, ये पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 5000 भी आते दिनों में देखेंगे। स्टॉप होगा 4700 माइंड ट्री। 4700 का माइंड ट्री का टारगेट होगा आपका, और अच्छा स्विंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, मानस जी की कॉल बची है मेरे ख्याल से अभी तक। मानस जी, आप बताइए कल के लिए कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे, कन्विक्शन कहां बन रहा है आपका भी? देखिए, मेरा कन्विक्शन बन रहा है अमराजा बैटरीज पे। अमराजा बैटरीज के पैटर्न को अगर देखें तो 7 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अब स्टॉक तैयार हो गया है ब्रेकआउट के लिए। पिछले करीब 15-20 मिनट में हमने अमराजा बैटरीज में काफी अच्छे वॉल्यूम देखे, और एक रेजिस्टेंस है 640-41 के आसपास, उसी को हिट कर रहा है स्टॉक। मेरा समझना है कि कल हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 634 के स्टॉप लॉस से आपको अमराजा बैटरीज में
एक लॉन्ग पोजीशन लेना है जहां आपके टारगेट 655 के रहेंगे। हमारा जब बैटरीज शैल जी, जेफरीज की रिपोर्ट पे 3 पैसे गिरा था टाटा स्टील और 33 पैसे चढ़ रहा है, आप समझ लीजिए 1224 पे। ये मैं कहना नहीं चाहता ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आपने अब जिक्र किया है तो जितने भी नए निवेशक हैं और पुराने निवेशक तो पहले ही जानते हैं, कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अक्सर एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से निकल जाता है और आप देखेंगे कि जब कोई ऐसी सेल रिपोर्ट आती है वहाँ पर एक आध दिन नीजक रिएक्शन होता है और हम लोग अक्सर आपको राय देते हुए दिखते हैं कि भाई क्वालिटी स्टॉक 200 डीएमए पर अगर आपको मिले तो उसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। और आज देखिए टाटा स्टील का वही हाल है। 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट में था, किसने निकाली, उस चक्कर में ना पड़े हम, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूव आता हुआ दिखा है। और ये अक्सर अगर आप लंबी अवधि से बाजार में जुड़े हुए हैं तो आपको होता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, 200 डीएमए पर उसको ना निकालें, रिकॉर्ड हाई की तरफ मुनाफा वसूल करें और 200 डीएमए की तरफ उसको ऐड करने की चेष्टा करें। वीरेंद्र जी, माइंड ट्री निकलता हुआ 4780। जी हाँ, माइंड ट्री निकलता हुआ। और डायरेक्टर साहब प्लीज एक और चीज लेके आइएगा, और आपकी स्क्रीन पर जो मैं 2 बजे वकालत कर रहा था कि प्लीज जनाब आप इस एक्सपायरी के चक्कर में मत पड़िए कि एक्सपायरी कहाँ कट रही है कहाँ नहीं कट रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लगभग 2 बजे हमने उस जो समझ लीजिएगा कि 18300 की कॉल को डिस्कस किया था। 115 रुपए उसका प्राइस था। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे कल सुबह अपनी मॉर्निंग अप्रोच में फिर सजेस्ट करना पड़ेगा। कल भी कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, और कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आपके पास फ्रेश लॉन्ग का पर्सपेक्टिव है इंडेक्स पे, तो निफ्टी बैंक उतना क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन निफ्टी के पास वो एम्यूनिशंस है। और एक कॉल अब अगर आप देखें 128 पे, शुभदीप जी का भी सिमिलर व्यू था एग्जैक्टली जो मैंने 2 बजे कमेंट्री कही, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब आपके पास एक विकल्प यही है। और आज की नहीं जनाब 20 जनवरी की 128 पैकेट ट्रेड करते हुए महाराज जी आपका हमारा जब बैटरीज बहुत शानदार तरीके से ऊपर निकला है 646। आपकी कमेंटेशन के बाद हमारा जब बैटरीज आप यकीन मानिए एग्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ, और ये पूरी प्रोसेस हो रही है ऑलमोस्ट 19 अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार है, तो अच्छा करता हुआ। और माइंड ट्री ये प्रकाश सर की कॉल थी 4766 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे थे। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त काफी मोमेंटम इस वक्त देख रहे हैं। आशीष चतुर्मुथा जी, एक इवेंट तो निकल गया आईटी में, लेकिन अब मिड कैप्स के इवेंट बचे हैं, बहुत सारे नतीजे आ रहे हैं। कोई मिड कैप आईटी की कॉल आपको इंप्रेस कर रही है क्या? मिड कैप आईटी में स्ट्राइक, कोई स्ट्राइक जनवरी की? देखिए, तो इंडिविजुअल स्टॉक की अगर से बात करूं तो एलटीटीएस में मेरा बहुत पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। मेरा मानना है स्टॉक बहुत जल्द 6000 के स्तर छुएगा और 5600 के स्टॉप से यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। साथ ही साथ ये बिरला सॉफ्ट की जो डिप आपको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी डिप है लेने के हिसाब से। 569 यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 560 के स्टॉप से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 600 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ बिरला सॉफ्ट के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। तो एलटीटीएस थोड़ा लार्ज कैप में और बिरला सॉफ्ट एक स्मॉल मिड कैप में बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर और बहुत अच्छे अपमूव की तैयारी इन दोनों स्टॉक्स में मुझे नजर आती है। बिरला सॉफ्ट, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन दोनों स्टॉक्स में आप देखें आपको अच्छा एक मूव नजर आ रहा है। और डेल्टा कॉर्प को देख लीजिए जनाब, डेल्टा कॉर्प आज सुबह मानस में आपसे पूछ रहा था यार कि बताइए जरूर, और 292 कल के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद बैकफुट पे आया, लेकिन अगर आप देखें अपना थ्रस्ट फिर जनरेट करता हुआ। और मैं डेल्टा कॉर्प का चार्ट चेक इसलिए ले रहा हूं, याद रखिएगा जो पीवीआर ने किया या फिर जो इंडिगो ने किया, क्या वो डेल्टा भी कर सकता है? मानस आप ही से प्रश्न पूछूंगा। 3 हाइज को क्रॉस करने की बात है, कल सक्सीड नहीं हुआ, आज अटेम्प्ट दोबारा कर रहा है। आपका अंदर का एनालिस्ट क्या कहता है कि क्या ये एक मल्टी मंथ या फिर आप मैं कहूं तो ऑलमोस्ट 6 महीने में ये जो बड़ा जोन बन रहा है, ये एक छोटा सा फ्लैग नहीं, ये बड़ा सा फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, ये क्लासिक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे, जहां पर 180 से लेकर 160 से लेकर 300 रुपए तक का फ्लैग पोल था, और उसके बाद करीब 3 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। लेकिन आपके पैटर्न अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रीच कर दी है, 290 का हर्डल क्रॉस कर दिया है,
और उसको अगर हम उसको लेके हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही इस बार ये 300 और 305 का जो हर्डल है उसको क्रॉस कर लेगा, तो ये एक फ्लैग पैटर्न का क्लासिक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद तो आपको शायद 400 रुपए तक के भाव भी डेल्टा कॉप पे देखने को मिले। तो बहुत ही बुलिश चार्ट है। ट्रेडिंग के तौर पे भी मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। 284 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 315 320 के टारगेट के लिए, जो मैं उम्मीद करूंगा कि 2-3 दिनों में डेल्टा कॉप जरूर दिखाएगा। डेल्टा कॉप जाइए और प्लीज इसका एक बार वीकली चार्ट्स को डिस्कस कीजिए और रीड कीजिए, और एक क्लासिकल जो जिसे कहते हैं ना वीकली फ्लैग वीकली पे विजिबल है, और इसकी ड्यूरेशन आप समझ लीजिएगा कि 27 अगस्त 2021 से लेकर टिल डेट के बीच में। डेल्टा कॉप नाउ एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपया की ट्रेड कर रहा है। एलएनटी हमारे पैनल में मौजूद आशीष और असित की राय भी थी। एलएनटी ने अगर आप देखें तो पहले एक अच्छा स्विंग दिया, अब 2031 पे आके ट्रेड करता हुआ, और रेन इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे 254 पे आके ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें यति ने टिप्पणी की थी इस पे। और एक बार आप नैम इंडिया लेके आइए, ये जनाब क्या कर रहे हैं जरा डेली चार्ट्स पे देखते हैं एक बार। नो नॉट एग्जैक्टली, स्किप करता हूं। अगर आप देखिए बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, और आपकी स्क्रीन पे असल में ये ओवाई डिक्रीज का कोट आया था, नॉट एग्जैक्टली एट डे हाई। शैलजी चलिए, यहां पर एक हमारी मोमेंटम ट्रेड बची है और वो है आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से। आशीष जी क्या लेके जा रहे हैं घर में, तेजी या और तेजी? देखिए एलएनटी पॉलीकैब की तो हमने बात की, टाटा एलेक्सी की बात की, पर एक ट्रेड में बीटीएसटी के तौर पे रिकमेंड करूंगा, वो है बजाज फिनसर्व का। 18,050 के स्टॉप से बजाज फिनसर्व में बीटीएसटी कैरी कीजिए, कैश लेवल में दे रहा हूं, और यहां मुझे लगता है 18,600 18,700 की पोटेंशियल अपसाइड आपको देखने को नजर आएगी। एक बहुत ही बढ़िया फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बजाज फिनसर्व में हो रहा है, तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो स्टॉक में 3 से 4% की तेजी मौजूदा स्तरों से बना सकता है। इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पर डायरेक्टर साहब, लाइए स्क्रीन पर कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, और आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो 17 नवंबर का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी तो एक ट्रेड ये भी हो गया। अब चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा एक बार आज आप ओआई का बिहेवियर देख लीजिए, जरा एक बार आप थोड़ा सा ओआई का बिहेवियर देख लीजिए, क्योंकि कॉल्स काफी सारी हो गई हैं और मोमेंटम कॉल्स आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें चलती जाएंगी। जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन का। लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कहां पे हुआ? पॉलीकैब 2 बजे का ट्रेड था आशीष चतुर्मोता जी का। देन टाटा स्टील में याद रखिएगा लॉन्ग बिल्डअप, जिंदल स्टील, रेन इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू, यानी बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पे होम इंप्रूवमेंट और मेटल्स लेके गए। उसके बाद बलरामपुर चीनी अगर आप देखें आज कमोडिटीज में अच्छा मूव था, करीब 4.6% ओआई बिल्डअप। जीएनएफसी, बंधन बैंक आज एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब जब बैंकिंग आज डिलीवर नहीं कर रहा था, करीब 4% का अगर आप देखें यहाँ पे इजाफा था, ये एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गया अपने साथ। और एनएमडीसी और कोल इंडिया, और फार्मा में याद रखिएगा सन फार्मा, और पावर में टाटा पावर, और एक अगर आप देखें जो मैकडॉल्स था यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अपने साथ लेके गया। और एक और अगर आप देखें तरंगी स्टॉक्स की कैटेगरी में एबीएफआरएल, अगर आप देखें आदित्य बिरला फैशन, ये भी अपने साथ काफी सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गया है। शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ आज? आज विप्रो में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज एक इंडिया मार्ट में काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, रामको सीमेंट्स में काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, एचडीएफसी बैंक में काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक में, और जीएमआर इंफ्रा में, और पीआई इंडस्ट्रीज में, और एक साथ ही साथ इंडसइंड बैंक है। तो बैंकिंग में आज थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई है हायर लेवल से, एंड सेम इज द केस विद एशियन पेंट्स, ओबरा रियल्टी, हेवल्स और जीएसपीएल, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई है। और लॉन्ग, और आई थिंक माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग जिन स्टॉक्स में हुई है, यहाँ पे यानी जहां तेजी के सौदे कटे हैं, मदरसन सुमी में। उसके सिवा अगर आप देखें तो एक स्टॉक है आज बैंक निफ्टी में लॉन्ग कटे हैं, आज एक्सिस बैंक में लॉन्ग कटे हैं, और चंबल फर्टिलाइजर्स में और आरबीएल बैंक में। पिछले 3-4 सेशंस के अगर आप देखें जो लॉन्ग थे वो थोड़े से अनवाइंड होते हुए नजर आए। लेकिन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चलते चलते अगर आप देखें तो माइंट्री को जरूर देखते जाइएगा। अर्निंग से पहले ये स्टॉक 4770 पे डे हाई के क्लस्टर पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और एक स्टॉक और जो कि अब आपको शायद इंप्रेस भी कर रहा होगा और आपको टोज पे रखेगा ट्रेडर्स को, और वो है एसबीआई लाइफ। चंदन, एसबीआई लाइफ एक तो आपका ट्रेड इस वक्त का, प्लस जो आप कैरी करेंगे, एसबीआई लाइफ आज शायद क्लोज होगा अपने सेकंड बेस्ट एवर लेवल्स पे, आपकी राय? देखिए एसबीआई लाइफ बिल्कुल एक काफी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, मेरे हिसाब से परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में परफेक्ट बुलिश कैंडल है। इस वीक का जो ओपन था वो 1196 और लो भी सेम है, और कल वीकली क्लोजिंग होगी, और इसका जो रिसेंट का हाई है लाइफ टाइम वो 1273, तो यानी 1% चलते ही लाइफ टाइम हाई हो जाएगा।
और वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पे बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। आपको यहाँ पे 1200 लगभग 40 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1300-1320 तक के टारगेट के लिए। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें मेरी तरफ से, तो देखिए बहुत सारे काउंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं जिनकी चर्चा हो चुकी है, चाहे मेटल काउंटर हो, टाटा स्टील, हिंडाल्को, या फिर एलएनटी रहे, या फिर दूसरे स्टॉक्स रहे। तो मेरा ध्यान यहीं पे पॉजिटिव है, बट उसके अलावा एक और काउंटर में फोकस कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, वो रहेगा मैकडोवेल। तो मैकडोवेल पे खरीदारी की सलाह है। मैकडोवेल अभी 940 चल रहा है, 920 के स्टॉप लॉस से ले 975 980 के टारगेट के। चलिए, मोमेंटम आपको फिलहाल लेकर स्टॉक्स पे आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी की राय, और 25 रुपये ऊपर 940 पर समाप्ति देता हुआ दिख सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। डायरेक्टर साहब, समय अब सिर्फ 7 मिनट का है। लाइए निफ्टी को स्क्रीन पर। आप वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी इस इंडेक्स को 52 अंक जोड़ते हुए देख रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए तेज़ी का। सुबह आपने देखा कि 2 बार ये इंडेक्स लाल निशान में गया और दोनों बार खरीदारी हुई, और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी अब बंद होता हुआ दिखेगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बुल्स का मोमेंटम है। कौन कौन से काउंटर्स ने आपका यहाँ पर साथ दिया। रिकॉर्ड ऊंचाई आप एलएनटी और इन्फोसिस में देख रहे हैं। 200 डीएमए से बहुत ज़बरदस्त बाउंस देख रहे हैं टाटा स्टील में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको 12 अंक का पॉइंट कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है। बिकवाली बहुत कम है, लेकिन एचडीएफसी और विप्रो में काफ़ी सीवियर है, और ये दोनों काउंटर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लाल निशान पर। डायरेक्टर साहब, लेके आइए बैंक निफ्टी। आपके सामने 260 अंक नीचे 38,472 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और आप यहाँ पर 250 अंक का लाल निशान देख रहे हैं। कंट्रीब्यूटरी स्टॉक्स जिनकी वजह से ये गिरावट है, ये हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक और एक्सिस और इंडस इंड। डायरेक्टर साहब, अब चंदन थपड़िया को स्क्रीन पर लाइए और उनसे अब राय पूछते हैं। चंदन जी, अगला हफ्ता आपको एफएनओ एक्सपायरी में कल शुरू होते हुए देखेगा। लगातार 5 दिन से हम लोग निफ्टी में हरा निशान ट्रैक कर रहे हैं, और 9 दिन की रैली बैंक निफ्टी पर थमती हुई कुछ समय के लिए। कल के लिए आप कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड इन दोनों में से किसी एक या दोनों इंडेक्स पर सजेस्ट करना चाहते हो तो बताइए। जी सर जी, देखिए बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने दूंगा, क्योंकि इतना चला है तो थोड़ा सांस लेना तो बनता है। क्योंकि आप देखोगे 9 दिन से किसी भी दिन का लो नहीं तोड़ा, और आज पहली बार लो तोड़ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दायरेबंद कामकाज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के आप लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी का लेवल देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा पोज आने दें नीचे में 38,000 का लेवल है। उस लेवल के सपोर्ट से यदि 200-250 पॉइंट डिप आता है तब यहाँ पे खरीदारी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा, बट निफ्टी में अभी भी हमारा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। बाजार के सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब इमीडिएट सपोर्ट है वो 18,081 के आसपास है, 18,081। उस सपोर्ट से हमारा मानना है कि 18,400 18,600 के न्यू लाइफ टाइम हाई बनेंगे। तो 18,300 का जो 20 जनवरी का वीकली कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। लगभग 120-22 के आसपास ये कॉल चल रहा है। यहाँ पे 95 का स्टॉप लॉस लगाइए 180 के टारगेट के लिए। रणनीति आपके सामने निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, सुबह जब हमारे साथ जुड़े हुए थे दोपहर को नंदी साहब, तो उन्होंने कहा था कि निफ्टी का 18,300 का 20 जनवरी का कॉल अगर 130 रुपए के आसपास आपको मिलता है उसके ऊपर, तो तभी खरीदारी कीजिए। डायरेक्टर साहब, अगर आप वो दिखा पाएं तो ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए। निफ्टी का 18,300 का 20 जनवरी का कॉल जब राय दी गई थी तब 119 रुपए था, और खरीदारी की राय थी 130 के ऊपर। तो अभी भी यहाँ पर कुछ जगह बाकी है, इसको हम लोग कल ट्रैक करेंगे। चलिए अब लेके आइए हमारा हीट मैप निफ्टी का, देखते हैं आप किस तरीके से क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मेटल की चमक और दमक है। टाटा स्टील 200 डीएमए से बहुत ही शानदार उछाल लेता हुआ अब 1800 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहां पर होता हुआ। पहले दूसरे पायदान पर मेटल काउंटर्स, कोल इंडिया आपको ऊपरी सतह पे दिखेगा, और हिंडाल्को आपको दूसरी रो में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एलएनटी में आपने एक रिकॉर्ड हाई देखा है, 2.5% ऊपर। यह काउंटर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2 जनों के यहां पर आपको खरीदारी के राय आते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस 1900 रुपए के आसपास फ्रेश रिकॉर्ड हाई, और टीसीएस में आप 1% की वृद्धि देख रहे हैं। हरे निशान में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बंद होता हुआ दिखेगा। ये निफ्टी का हेवीएस्ट वेटेड काउंटर है। लगातार 5वें दिन मोमेंटम आप वीकली एक्सपायरी वाले दिन देख रहे हैं निफ्टी पे।
उच्चतम लेवल पर यह काउंटर आज भी बंद होगा। कहां पर मुनाफा वसूली है? नतीजे कमजोर, बाजार निराश, विप्रो 6% नीचे, एशियन पेंट्स 2.5% नीचे। ध्यान दीजिए ये काउंटर रिकॉर्ड हाई पर है, ये आपको मौका दे रहा है फिलहाल कुछ खरीदारी करने का। नतीजों से पहले HDFC बैंक मेरे ख्याल से टॉप ट्रेडेड काउंटर है, यहाँ पर आप 0.25% का कट देख रहे हैं। नतीजों से पहले HCL टेक थोड़ा सा मायूस, कोटक में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता हुआ, उसके चलते आप यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। बाकी किसी भी काउंटर में आपको कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। बहुत ही शानदार क्लोज वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी की। वीरेन जी। जी हाँ, तो बेहद अगर आप देखें शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए करीब 1 मिनट 37 सेकंड बाकी हैं और कुछ स्टॉक्स ने अगर देखें क्लोजिंग के वक्त जो कि थोड़ा सा कल के लिए अच्छे क्लू दिए हैं, उसमें है ब्रिटानिया, आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में था स्टॉक है। SBI लाइव अपने करियर के उच्चतम स्तर के पास एक बार फिर से बंद होने की तैयारी करता हुआ, और डेल्टा कॉर्प, ये देखिए वो 3 स्टॉक्स का जिक्र किया मैंने जो कि कल के लिए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ जा रहे हैं। डेल्टा कॉर्प अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में एक बार फिर से बंद होने की तैयारी करता हुआ। इस दौर का मतलब ये है कि 17 दिसंबर के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, स्क्रब में देखिए मदरसन सुमी, ये करीब करीब ओपन इंटरेस्ट जो था वो बढ़ा काफी यहाँ पर और काफी शॉर्टिंग इस स्टॉक हुई है, मतलब माफ कीजिएगा शब्द मैंने गलत बोल दिया, काफी नेगेटिव कर रहे हैं। 236 के जोन में डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं पॉलीकैब, इस क्लोजिंग में अगर आप देखें तो लगभग 2:01 पे कॉल गई थी और उसके बाद इस स्टॉक की शक्ल सूरत बदल गई। मेटल्स में टाटा स्टील, JSPL, जिंदल स्टील, इसमें अच्छा खासा मूव था। आज बलरामपुर जी ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया और उसके बाद ट्रेंड, NMDC, यानी अगर आप मेटल्स को देखें और कुछ चुनिंदा और स्टॉक्स को देखें तो उनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। बैकफुट पे क्या रहा? विप्रो, ओबरा रियल्टी, मदरसन सुमी, एशियन पेंट्स, रैमको सीमेंट्स, HDFC बैंक, GSPL, HCL टेक्नोलॉजीज और इंडिया मार्ट। यानी आप बैंकिंग को देखें तो आज एक सब्सटेंशियल मूव के बाद काफी दिनों बाद एक शॉर्टिंग नजर आई। क्या ये सिर्फ एक्सपायरी का इम्पैक्ट था? कुछ टाइम अगर आप देखें स्पेंड हो गया यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, आप देखें इंडस्ट्रीज शट लगभग 18256, एक्सपायरी के दिन भी अगर आप देखें लगभग 44 अंक ऊपर। यानी अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देखें तो आज भी तेजी बाजार में, और ये लगभग समझ लीजिए कि जो मोमेंटम शुरू हुआ था शैल जी 30 दिसंबर को, उसके बाद 31 जनवरी को, वो अब तक यानी 13 जनवरी तक, लोहड़ी के दिन तक बरकरार रहा। शैल जी। वीरेन जी, अभी तो सफर 1 फरवरी तक का है, अभी कहाँ थकान महसूस हो रही है बाजार को? ये तो समझिए जब पतंग आप ऊपर उठाते हैं और कहीं और हवा का झोंका लगता है और आपके हाथ से जब वो ढील जाती है ना और ऊपर की तरफ पतंग उड़ती है, तो आप वो खेल होते हुए देख रहे हैं बाजार में। बढ़िया पोजीशनिंग बुल्स की, और हम लोग ताबड़तोड़ मोमेंटम ट्रैक करते हुए पिछले 5 दिन में निफ्टी ने आपके सामने समझिए कि 500 अंकों को जोड़ा है अपने साथ और 18,256 पर बंद होता हुआ। निफ्टी बैंक जहां पर आपने लगभग आप समझिए 1200 पॉइंट की रैली देखी थी पिछले 5 दिनों में, अब वो आपको लगभग 250 अंक लौटाता हुआ दिख रहा है। कोई चिंता की विषय नहीं है, हम लोग बहुत शानदार मोमेंटम में बैठे हुए हैं। आइए अब आपको अपने सीधा सौदा की कप्तानों की टीम्स से मिलवाते हैं। सबसे पहले आशीष जी की टीम आपको दर्शन देती हुई दिखेगी। यहाँ पर इकलौती एक सेल कॉल थी और देखिए क्या बढ़िया तरीके से वो आपको काम करती हुई दिख रही है। विप्रो 6% नीचे 650। नज़ारा टेक्नोलॉजीज जहां पर बोर्ड मीट आपको एक होती हुई दिखेगी। फर्दर फंड रेजिंग के लिए आपको 200 DMA से एक अच्छा बाउंस देती हुई 2.8% ऊपर। नॉन फेरस स्पेस में नैल्को और हिंडाल्को की आज खासी चहक रही, 1.5% ऊपर नैल्को आपको बंद होता हुआ दिखा आशीष जी की टीम में। और TCS बहुत ही शानदार नतीजे, बेहतरीन बायबैक और जबरदस्त प्राइस एक्शन, आज 1% ऊपर। नीरज जी की टीम, आशीष जी की टीम में चौथा सबसे बढ़िया परफॉर्मर। जोड़िए अब यतिन जी की टीम, नतीजों से एक दिन पहले माइंड ट्री आपको अब दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है 4760। साथ ही साथ मेटल स्पेस आपको देखिए क्या मजबूती से परफॉर्म करती हुई दिखती है यतिन जी की टीम में। हिंडाल्को और वेदांत 1.7 2.2% ऊपर। बढ़िया मोमेंटम हम लोग यहाँ पर दिन भर ट्रैक करते हुए दिखे। और M&M जो आपको बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कल बढ़ता हुआ दिखा था, आज भी इसमें 1.25% की वृद्धि आप होते हुए देख रहे हैं। यतिन जी की टीम का चौथा सबसे बढ़िया परफॉर्मर। वीरेन जी। जी
चलिए शैल जी, तो इन टीम्स के लेखे जोखे के बाद शानदार स्विंग्स आपने देखे स्क्रीन पे। अब करते हैं इस अंतिम पड़ाव को भी समाप्त इस कार्यक्रम के, और कल आप सभी लोगों से यानी सप्ताह अंत पर शुक्रवार को सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में मेरी और शैल जी से आपकी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।